एक हम सशक्त युवा बनाएंगे, लेकिन क्या वो सशक्त युवा ये सरकार बना रही है या डीओपीटी की ये बात? और आप सब लोगों को अपनी बात डीओपीटी से रखनी है। ये जो एसएससी कर रही है, डीओपीटी जो कर रहा है, क्या इन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि प्रेरित करने वाले 4 टीचर से ये इकट्ठे बात सुन सके? क्या उन सब लोगों की बातों को सुना जा सके कि वे लोग दरअसल में चाहते क्या है? क्या संशोधन हो ना हो, वो विचार योग्य रहेगा, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह से लाठियों का प्रहार करके, आप लोगों को पता होगा लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील उभरेगा। और मैं ये कहता हूँ, इस देश के अध्यापकों पर यदि लाठियां बाजी जाती है तो इस देश के युवाओं की आवाज को दबाने का काम तुम कर रहे हो। ये सिर्फ तुम अध्यापकों के ऊपर लाठियां नहीं पीट रहे हो, ये तुम काम कर रहे हो कि इस देश के युवा के भविष्य को हम लोग दबा देंगे। और ये डीओपीटी की या इस दिल्ली पुलिस की हम कहेंगे कि इस तरह की जो भी ये कार्रवाई थी, ये एकदम से शर्मनाक है। और इन्हीं शर्मनाक कार्रवाई के बारे में हमने भी उम्मीद नहीं की। और कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्त, इस प्रक्रिया में जान जाएगी, लेकिन ये आवाज उठती रहेगी और डीओपीटी को ये बदलाव करने होंगे। डीओपीटी को ये स्वीकार करना होगा कि वो एडीपीटी जैसी इन संस्थाओं के साथ में, भ्रष्ट संस्थाओं के साथ में बच्चों के भविष्य को नहीं संवार सकती है और बच्चों के भविष्य को बिगाड़ा नहीं जा सकता है। जिस एग्जाम प्रोसीजर पर ये चल रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट के बच्चों के साथ जो इन्होंने किया, उसी गड़बड़ी के, उसी मानसिकता के माहौल में जो ये स्टेनो के एग्जाम के साथ में करने वाले हैं और वही ये सीजीएल के एग्जाम के साथ में भी करने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों के भविष्य को अनदेखा करके यदि आप कह रहे हैं कि हम एक न्यू इंडिया बना रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसे न्यू इंडिया की जरूरत हमको बिल्कुल नहीं है। हमको वो सशक्त भारत चाहिए, हमको वो सशक्त लोग चाहिए जो इस छात्र वर्ग के बारे में सोचते हो, जो स्टूडेंट्स के हितों की चिंता करते हो, जो इन स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हो कि एक भी बच्चे की आंख से यदि आंसू आता है तो मैं उसको